हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास के पार्ट 2 की तरफ जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 1 पढ़ा था और मैंने आपको बोला था कि ये वीडियोस जो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। तो स्टूडेंट, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। सीटेट नोट्स की तरफ चलते हैं पार्ट 2 पे। बालक के विकास की प्रक्रिया कब शुरू होती है? तो ये आपको सबको पता है, जन्म से पूर्व। स्टूडेंट, ये बीएड से रिलेटेड होते हैं सारे पॉइंट्स। जो अगर बीएड आपने अच्छे से कर रखी है, उसके अंदर जो सीडीपी आपने अच्छे से पढ़ रखी है, तो उन्हीं में से पेपर आता है जो आपका। नेक्स्ट है विकास की प्रक्रिया, ये जीवन पर्यंत चलती रहती है। सामान्य रूप से विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो 5 अवस्थाएं होती हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट है वातावरण में ही सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। तो यह परिभाषा किसकी थी? तो ये वुडवर्थ की थी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। तो ये किसने बोला था स्टूडेंट्स? तो ये आपका जो कथन था, ये बी एन झा का जो है कथन था। ठीक है, तो बी एन झा ने ये जो पॉइंट है ये बोला था। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। वंशानुक्रम के निर्धारण होते हैं, जो निर्धारक होते हैं, तो जो वंशानुक्रम के निर्धारक होते हैं वो जीन्स होते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है कौन सी विशेषता विकास पर लागू नहीं होती? तो विकास को स्पष्ट इकाइयों में मापा जा सकता है, ये लागू नहीं होती। नेक्स्ट है शैशव काल का नियत समय क्या होता है? तो ये जन्म से 5-6 वर्ष तक का होता है। बालक की तीव्र बुद्धि का विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विकास जो है सामान्य से वो तीव्र होता है। विकास एक प्रक्रिया है। विकास कैसी प्रक्रिया है? तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट है बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास हो जाता है। जो बाल अवस्था में ही मस्तिष्क जो है 90% जो है उसी का विकास जो हो जाता है। नेक्स्ट है अंतरदर्शन विधि में बल दिया जाता है। तो किसके ऊपर बल दिया जाता है? स्वयं के अध्ययन पर ही बल दिया जाता है। नेक्स्ट है बालक को आनंददायक सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। यह कथन किसका था? तो ये कॉलेस्निक का जो है कथन है। नेक्स्ट है विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने क्या कहा है? तो मैकडूगल ने कहा है कि मूल जो प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होता है, इसका विश्लेषण जो है करना चाहिए। जब हम किसी भी व्यक्ति के विकास के विषय में चिंतन करते हैं तो हमारा आशय क्या होता है? उसकी कार्य क्षमता से होता है और उसकी परिपक्वता से होता है और उसकी शक्ति ग्रहण करने से होता है। नेक्स्ट है संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? तो ये किशोर अवस्था में होता है। और है वृद्धि और विकास, तो ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। नेक्स्ट है चारित्रिक विकास का प्रतीक क्या है? तो चारित्रिक विकास का प्रतीक जो है वो है उत्तेजना। नेक्स्ट है विकासात्मक पद्धति किसको कहते हैं? तो ये उत्पत्तिक मूलक विधि होती है। मानसिक विकास के लिए अध्यापक का क्या कार्य होता है? तो अध्यापक का कार्य है बालकों को सीखने के पूरे पूरे अवसर प्रदान करना, छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा ध्यान देना और व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करना। नेक्स्ट है वाटसन ने नवजात शिशु के मुख्य रूप में किन संवेगों की बात कही है? तो उन्होंने भय, क्रोध और स्नेह के बारे में लिखा है। किशोर अवस्था की मुख्य समस्याएं क्या हैं? तो स्टूडेंट, ये सभी को पता होंगी। शारीरिक विकास की समस्या, समायोजन की समस्या, काम और संवेगात्मक समस्या, ये सारी उनकी होती हैं। नेक्स्ट है शैशवावस्था कब से कब तक है? जन्म से 7 वर्ष तक। वैसे तो ये जैसे जीन प्याजे ने अलग दे रखी है, कोलबर्ग ने अलग दे रखी है, तो वैसे अगर आपका नॉर्मली पूछा जाए तो वो जन्म से 7 वर्ष तक होती है। शिशु का विकास जो है वो गर्भकाल से ही प्रारंभ हो जाता है। बाल्यावस्था के लिए पर्याप्त नींद 8 घंटे की होनी चाहिए। बालिकाओं की लंबाई की दृष्टि से अधिकतम आयु क्या होती है? 16 ईयर्स। बालक के विकास को जो घटक प्रेरित नहीं करता है वह क्या होता है? वंशानुक्रम और वातावरण दोनों। किसके विचार से शैशवावस्था में बालक प्रेम की भावना, काम, प्रवृत्ति पर आधारित होती है? तो फ्रायड है जो जिनके विचार से शैशवावस्था में बालक की जो प्रेम की भावना है या काम प्रवृत्ति होती है उस पर आधारित करती है। नेक्स्ट है रास। रास ने विकास के जो विकास क्रम के अंतर्गत किशोर अवस्था का काल निर्धारित किया है, तो वो 12 से 18 वर्ष तक है। किशोर अवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या नहीं होती? तो वो होता है मानसिक विकास।
बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है? दैट इज किशोर अवस्था। उत्तर बाल्यावस्था का समय क्या होता है? 6 से 12 वर्ष। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता कौन सी नहीं होती? तो 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से स्टूडेंट ये अंतर्मुखी व्यक्तित्व जो था ये नहीं है। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? तो किशोर अवस्था में। नेक्स्ट है विकासवाद से क्या, विकासवाद के जो समर्थक थे वो कौन कौन थे? तो जो डिके थे, डिके और बुश, गोल्डन गोल्टन सॉरी, और डार्विन, ये विकासवाद के समर्थक थे। विकास का अर्थ क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। और पबर्टी एज किसको बोलते हैं? पूर्ण किशोर अवस्था को। नेक्स्ट है व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को क्या कहते हैं? अभिवृद्धि। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत कब होती है? जन्म से पूर्व। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यह कथन किसका है? हरलॉक का। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं होती है वो कौन कौन सी होती हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था। स्किनर का मानना है कि विकास के स्वरूपों में व्यापक व्यक्तित्व विभिन्नताएं होती हैं। यह विचार विकास के किस सिद्धांत के संदर्भ में है? तो ये व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है। मनोविश्लेषवाद यानी कि साइको एनालिसिस, इनके जनक कौन थे? तो फ्रायड जो हैं वो मनोविश्लेषवाद के जनक थे। मुझे बालक दे दीजिए, आप उसे जैसा बनाना चाहते हो मैं उसे वैसा ही बना दूंगा, यह किसने कहा था? तो यह वाटसन ने कहा था। नेक्स्ट है सिगमंड फ्रायड के अनुसार मन की जो 3 स्थितियां हैं वो कौन कौन सी हैं? देखो, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। नेक्स्ट है आईडी यानी कि इट, ईगो और सुपर ईगो। मानव की संरचना का अभिन्न भाग मानता है कौन? फ्रायड। जो फ्रायड है वो ईगो को, सुपर ईगो को, आईडी को मानव की संरचना का अभिन्न अंग मानता है। और अगला जो फ्रायड का विचार है, केवल 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां हैं, मृत्यु और जीवन। ये भी फ्रायड ने बोला था। रुचियों, मूल प्रवृत्तियों और स्वाभाविक संवेगों का स्वस्थ विकास हो सकता है यदि वातावरण जिसमें वह रहता है वो स्वस्थ हो। तो मूल प्रवृत्ति की मुख्य विशेषता पाई जाती है समस्त प्राणियों में और यह जन्मजात और प्रकृति प्रदत्त होती है। जो व्यक्ति का स्वाभाविक विकास होता है उसको अभिवृद्धि बोलते हैं। अब देखो, वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है उसको विकास कहते हैं। अब ग्रीन का कथन है स्टूडेंट, देखो ग्रीन का कथन जो है वो क्या है? देखो ध्यान से सुनना। संवेग शरीर की वह जटिल दशा है जिसमें श्वास, नाड़ी तंत्र, ग्रंथियां, मानसिक स्थिति, उत्तेजना, अवबोध आदि का अनुभूति पर प्रभाव पड़ता है तथा पेशियां निर्दिष्ट व्यवहार करने लगती हैं। तो ये किसका कथन था? ग्रीन का। वुडवर्थ का जो कथन है उसकी परिभाषा है, देखो, वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को आरंभ करने के समय में ही प्रभावित किया है। नेक्स्ट है विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसका है? हरलॉक का। नेक्स्ट है शैक्षिक दृष्टि से बालक के विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। शैशवावस्था की जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है वो है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। नेक्स्ट है शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप क्या होता है? तो वो होता है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है। बाल्यावस्था का समय क्या होता है? 5 से 12 वर्ष। नेक्स्ट है बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो यह सामूहिकता की भावना। नेक्स्ट है बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है? बहिर्मुखी व्यक्तित्व। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? सामूहिक खेलों और रचनात्मक कार्यों के माध्यम में से ही हमें शिक्षा देनी चाहिए। मानव की वृद्धि और विकास की प्रक्रिया
निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सिद्धांत जो है आपके वो देखो कौन कौन से हैं। विकास की दिशा का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। अब देखो हरलॉक ने क्या कहा था कि बालक की जो अभिवृद्धि होती है वो जैविकी नियमों के अनुसार ही होती है। और ग्रीन ने क्या कहा था? जो ग्रीन ने बोला था कि कुछ कारक ऐसे हैं जो व्यक्ति की वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। देखो रास ने क्या कहा था? पर्यावरण बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करती है। और स्टर्न ने बोला था कि बुद्धि लब्धि के लिए जो विशिष्ट श्रेय है वो मनोविज्ञान है। तो ये स्टर्न वाला काफी बार पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है शैशवावस्था को जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल कहा जाता है। यह अवस्था वह आधार है जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण होता है। तो शैशवावस्था में बालक का भावी जीवन का निर्माण होता है। जैसे जैसे बालक की आयु का विकास होता है वैसे वैसे उसके सीखने का क्रम भी चलता रहता है। तो वो सूझ से बूझ की तरफ चलता रहता है। आत्मनिरीक्षण विधि क्या है? मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण करना। नेक्स्ट है उत्पत्ति मूलक विधि क्या है? विकासात्मक पद्धति को कहते हैं। समस्या का चुनाव जो है प्रयोगात्मक विधि में जो है सामना जो है व्यक्ति नहीं कर पाता, इस समस्या का चुनाव में आता है। मानव विकास जिन दो कारकों पर निर्भर करता है वह है जैविक और सामाजिक। नेक्स्ट है शिक्षक बालकों की पाठ में रुचि उत्पन्न कर सकता है कैसे? संवेगों से। नेक्स्ट है व्यक्तित्व भेदों का अध्ययन तथा सामान्यकरण का अध्ययन किया जाता है विभेदात्मक विधि से। जीवन कोश के कारण एक माता पिता के अलग अलग रंग की संतान होती है। बाल विकास को सबसे अधिक प्रेरित करने वाला घटक जो होता है वो बड़ा भवन। बाल विकास को प्रेरित करने वाला घटक जो नहीं है वो है परिपक्वता। वातावरण के अंतर्गत हवा, प्रकाश, जल ये सभी आते हैं। कितने माह का शिशु प्रौढ़ व्यक्ति की मुख मुद्रा को पहचानने लगता है? तो स्टूडेंट ये सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो स्टूडेंट जो मुद्रा को पहचान लेता है बच्चा वो 4 से 5 मास का शिशु। नेक्स्ट है जब माता पिता के बच्चे अपने विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो वहां पर सिद्धांत कौन सा लागू होता है? तो वो होता है प्रत्यागमन का। समानता के नियम के अनुसार माता पिता जैसे होते हैं उनकी संतान भी होती है माता पिता जैसी ही। बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारक वंशानुक्रम है। वंश का बुद्धि पर प्रभाव देखने के लिए सैनिकों के वंशज का अध्ययन गोडार्ड ने किया था। मूल प्रवृत्ति का प्रतीक कौन सा होता है? संवेग। बाल विकास की दृष्टि से सर्वाधिक समस्या का काल कौन सा होता है? शैशवावस्था। बालक की अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है, यह कथन किसका है? तो ये क्रॉगमैन का है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रस्फुटित होती हैं, यह कथन हरलॉक का है। वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है, यह कथन किसका है? एनास्टसी का। वंशानुक्रम हमें विकसित होने की क्षमता प्रदान करता है, यह कथन किसका है? लॉन्डिक्स का। जीवन की प्रत्येक घटना का वंशानुक्रम और वातावरण के किस विद्वान ने संबंधित किया है? जो जीवन की प्रत्येक घटना है वो वंशानुक्रम और वातावरण से ही संबंधित है, यह पेज और मैकड्राइवर ने किया था। यह मत किसका है कि शिक्षक को अपने कार्य के सफल संपादक के लिए व्यवहारिक मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए? तो मॉन्टेसरी का था ये। वर्तमान समय में विद्यालयों में मैत्री और प्रसन्नता का जो वातावरण दिखता है उसका कारण क्या है? वो है मनोवैज्ञानिक उपचार। यह विचार किसका है? क्योंकि दो बालक में समान योग्यताएं या समान अनुभव नहीं होते, इसलिए दो व्यक्तियों में किसी वस्तु या परिस्थिति का समान ज्ञान होने की आशा नहीं की जा सकती। कथन को स्टूडेंट मैं यहाँ पोस्ट कर रही हूँ वीडियो को, एक दो बार आप भी इसको रीड करो। तो ये हरलॉक का कथन है। नेक्स्ट है लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में आता है? तो स्टूडेंट जो है ये किशोर अवस्था में आते हैं। बालक में सामाजिक विकास के सबसे महत्वपूर्ण कारक वातावरण है।
व्यक्तिगत भेद को ज्ञात करने की विधियां बुद्धि परीक्षण, व्यक्ति इतिहास विधि, रुचि परीक्षण आदि हैं। बालक से यह कहना घर गंदा मत करो, ये कैसा निर्देशन है? ये निषेधात्मक है। बाल्यावस्था के दो भाग कौन कौन से हैं? तो ये पूरे बाल्यावस्था और उत्तर, यानी कि पूर्व पहले की और उत्तर बाद की। 7 वर्ष की आयु में पहुंचते पहुंचते एक सामान्य बालक का शब्द भंडार कितना हो जाता है? तो ये 6000 तक शब्द जो है वो बालक बोलने लग जाता है। संकल्प शक्ति के कितने अंग हैं? तो इसके 3 अंग होते हैं। बालक के समाजीकरण का प्राथमिक घटक क्या होता है? क्रीड़ा स्थल। बालक के चारित्रिक विकास के स्तर कौन कौन से हैं? तो ये मूल प्रवेदात्मक और पुरस्कार व दंड या सामाजिकता ये हो सकते हैं। नेक्स्ट है उत्तर बाल्यकाल का समय कौन सा होता है? देखो पहले पूर्व पढ़ चुके हैं हम, जो 6 साल तक था, तो ये 6 से 12 साल तक का है। बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम में नहीं आता है वह खेलों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। यह तथ्य कौन सा सिद्धांत कहता है? ये है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। नेक्स्ट है भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन कौन से हैं? तो देखो अक्षर ज्ञान, सुनकर भाषा समझना, ध्वनि पैदा करके भाषा बोलना। अब देखो स्टर्न के अनुसार जो खेल है वो क्या है? खेल एक ऐच्छिक आत्मनियंत्रित क्रिया है। संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण क्या है? भीरु। अभिप्रेरणा का महत्व क्या है? रुचि के विकास में, चरित्र निर्माण में, ध्यान केंद्रित करने में। नेक्स्ट है भाषा विकास के क्रम में अंतिम जो क्रम है, यानी कि अंतिम जो सोपान है, स्टेप है, वो क्या है? भाषा विकास की पूर्ण अवस्था। शिक्षा का कार्य क्या है? अर्जित रुचियों को स्वाभाविक बनाना। नेक्स्ट है चरित्र को निश्चित करने वाला महत्वपूर्ण कारक क्या है? मनोरंजन संबंधी कार्य। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है तो वो कितने वर्ष की है? 14 वर्ष। शिक्षा की दृष्टि से बाल की महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है? तो बालकों के साथ मनोवैज्ञानिक जो है व्यवहार करते हैं वो है इनकी विषय। नेक्स्ट है पीनियल ग्रंथि से जो आपकी मानव शरीर का आकार है वो सक्रियता से बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है बालक की वृद्धि रुक जाती है शारीरिक परिपक्वता प्राप्त करने के बाद। दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती, यह कथन हरलॉक का है। संवेदना जो है आपकी ज्ञान की पहली सीढ़ी है मानसिक विकास की। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 11 वर्ष की आयु में। इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक जो है ये हिलगार्ड और एटकिसन की है। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को क्या कहते हैं? तो अभिवृद्धि कहते हैं। इमोशन शब्द का अर्थ होता है उत्तेजित करना, उथल पुथल करना या फिर हलचल मचाना। नेक्स्ट है संवेग अभिप्रेरण को भावात्मक पक्ष है, यह कथन मैकडूगल का है। संवेग प्रकृति का हृदय है, यह कथन मैकडूगल का है। फिजिकल एंड कैरेक्टर पुस्तक के लेखक कौन है? थॉर्नडाइक। संवेगहीन व्यक्ति को माना जाता है पशु। सत्य तथा तथ्यों के दृष्टिकोण की उत्तम प्रक्रिया का बल ही बुद्धि है, तो यह बुद्धि की परिभाषा किसने दी? थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट स्टूडेंट समीकृत स्थिरता में किस वस्तु के प्रति निर्वेद अधिगम को बढ़ाते हैं? तो देखो कौन कौन से हैं? साहस, जिज्ञासा और भौतिक वस्तु। कोई व्यक्ति डॉक्टर बनने की योग्यता रखता है तो कोई व्यक्ति शिक्षक बनने की योग्यता, यह किस कारण से होता है? तो यह स्टूडेंट हमारा जो इंटरेस्ट होता है, अभिरुचि, उसके कारण होता है। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? सामूहिक खेलों और रचनात्मक कार्यों के माध्यम से ही शिक्षा देनी चाहिए। एडोलसेंस शब्द जो है लैटिन भाषा के एडोल्सियर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता का बढ़ना। नेक्स्ट है किशोर अवस्था का समय कौन सा है? 12 से 18। मानव की वृद्धि और विकास की प्रक्रिया निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो विकास की दिशा का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। नेक्स्ट है बालकों को वंशानुक्रम से प्राप्त होता है वांछनीय और अवांछनीय आदतें। पर्यावरण का निर्माण किससे हुआ? परि प्लस आवरण से। बोरिंग के अनुसार जीन के अतिरिक्त व्यक्ति को प्रभावित करने वाली जो वस्तु है वो वातावरण है। वुडवर्थ के अनुसार जो वातावरण का संबंध है वो बाह्य तत्वों से है। किशोर की शिक्षा में किस बात पर विशेष ध्यान आकर्षण की आवश्यकता होती है?
तो देखो ये यौन शिक्षा पर, पूर्ण व्यावसायिक शिक्षा पर और पर्याप्त मानसिक विकास पर। नेक्स्ट है किशोर अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है जिसे परिवर्तन कहते हैं। किशोर अवस्था प्राप्त हो जाने पर निम्न में से कौन सा गुण बालक में नहीं आता? तो देखो अधिक समायोजन जो है, इसको याद कर लो, ये नहीं आता। नेक्स्ट है किशोर अवस्था में विकास को प्रभावित करने के लिए एक शब्द एंड हंट ने किस शब्द को महत्वपूर्ण माना गया? तो वह परिवर्तन। किशोर अवस्था में बालकों में सामाजिकता के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो उसने 4 कथन दिए थे वहां। तो जो आपका असत्य था वो है वे परिवार के कठोर नियंत्रण में रहना पसंद करते हैं, ये गलत है। निम्न में से कौन सा कारक किशोर अवस्था के बालक में विकास को प्रभावित करता है? देखो इसमें खान पान, वंशानुक्रम, नियमित दिनचर्या, ये सारे जो है उनको करते हैं प्रभावित। दिवस स्वपन किस संगठन तंत्र में विकसित रूप प्राप्त करता है? तो ये पलायन में करता है। बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम में नहीं आता है वह खेलों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। यह तथ्य कौन सा है? कौन सा सिद्धांत है? तो यह अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। निरंकुश राजतंत्र में समाजीकरण की प्रक्रिया होगी, मंद का कथन है। बालक के समाजीकरण में भूमिका होती है परिवार की, विद्यालय की, परिवेश की। जिस बुद्धि का कार्य सूक्ष्म तथा अमूर्त प्रश्नों का चिंतन तथा मनन द्वारा हल करना है वह क्या है? अमूर्त बुद्धि। किशोर अवस्था में रुचियां होती हैं सामाजिक रुचियां, व्यवसायिक रुचियां, व्यक्तिगत रुचियां। जिस विधि के द्वारा बालक को आत्मनिर्देश के माध्यम से बुरी आदतों को छुड़वाने का प्रयास किया जाता है वह विधि है आत्मनिर्देश विधि। तो स्टूडेंट ये हमारे जो है पेडागोजी पार्ट 2 के जो है मेन पार्ट्स के मेन पॉइंट, जो मेन क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो स्टूडेंट इसके बाद कुछ मॉक टेस्ट करेंगे हम। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू।